हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लेबनिज़ थ्योरम के बारे में देखेंगे कि ये लेबनिज़ थ्योरम जो होती है वो क्या कहती है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ x लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी वेर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो लेबनिज़ थ्योरम ये कहती है कि जैसे x कोई फंक्शन है तो x फंक्शन का nth बार डिफरेंशिएशन करना ही लेबनिज़ थ्योरम कहलाता है। और मतलब x का जो फंक्शन है वो u एंड v के फॉर्म में दिया हो तब कहलाता है। तो चलिए देखते हैं लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d की पावर n। जब ये u इंटू वी के फॉर्म में होता है तब क्या लिखते हैं हम, d की पावर n u इंटू वी प्लस n(1) d की पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी प्लस n(2) d की पावर n माइनस 2 u डी स्क्वायर वी डॉट 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 प्लस n(n) u इंटू डी की पावर n इंटू वी। तो ये फॉर्मूला होता है लेबनिज़ थ्योरम का। तो चलिए अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड yn when y इज इक्वल टू ई की पावर x log x। ये है, जैसे ये कोई फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये e की पावर x है और ये log x है। तो इसमें हम फंक्शन को मानते हैं, जैसे e की पावर x को हम u मान लेते हैं और log x को हम v मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे nth टाइम। तो चलिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन n टाइम्स with respect to x बाई एल थ्योरम से करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ y1, इस फंक्शन को हम y1 माने हैं तो इसलिए हम यहाँ y1 लिखेंगे इज इक्वल टू डी की पावर n। अब देखिए u इंटू वी है तो हम इसको u माने हैं e की पावर x को और log x को हम v माने हैं। तो अब हम इसको पुट करते हैं तो d की पावर n है इंटू यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, इंटू u है। तो u की जगह पे e की पावर x है तो यहाँ पे हम e की पावर x पुट करते हैं इंटू, अब फॉर्मूले में क्या है, इंटू v है। तो v की जगह पे क्या है, log x है तो हम यहाँ log x पुट करेंगे प्लस nc1 है तो nc1 को हम ऐसे पुट करेंगे। फिर d की पावर n माइनस 1 डी की पावर n माइनस 1 एंड u मतलब e की पावर x, फिर इंटू d इंटू v क्या है, log x है, log x है प्लस nc2 है, यहाँ पे nc2 पुट करेंगे। फिर d की पावर n माइनस 2 u मतलब e की पावर x। फिर अब यहाँ पे d2v है, डी स्क्वायर v है तो भी हम यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर और v की वैल्यू है log x तो डी स्क्वायर log x। फिर प्लस करेंगे, अब फिर डॉट डॉट, फिर अब आया यहाँ पे ncn, अब लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे ncn है तो जैसा आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि ncn की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। फिर इंटू u है, u का मतलब होता है e की पावर x है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, d की पावर n इंटू वी, तो d की पावर n इंटू वी की वैल्यू log x है तो यहाँ पे हम log x पुट कर देंगे। अब फिर लिखेंगे yn इज इक्वल टू ई की पावर x log x। अब हम इसको कर देंगे, फिर प्लस nc1 है, nc1 तो फिर nc1 d की पावर n माइनस 1 ex है, e की पावर x। तो यहाँ पे होगा n e की पावर x और 1 बाई x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे nc1 की वैल्यू n लिखी है क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है। तो गाइज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि nc1 की वैल्यू n कैसे आई है।
तो यहाँ पे देखिए NC1 है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे NCR होगा ना, तो NCR का क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए, अब जैसे यहाँ n का फैक्टोरियल होगा ना, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में r की जगह पे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे n का फैक्टोरियल है तो इसका मान हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे n आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है NC1 का मान n लिया था। गाइस यहाँ पे n का मान तो NC1 से आ गया, फिर e की पावर x 1 अपॉन x है, तो यहाँ पे देखिए ये e की पावर x यहाँ पे है, d की पावर n माइनस 1 e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x यहाँ पे हो जाएगा। फिर d इंटू लॉग x है, तो लॉग x का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 अपॉन x लिख दिया था। फिर प्लस, अब हम निकालेंगे NC2 की वैल्यू क्या होती है, तो हम उसको निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पे NC2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस आर होता है, तो मतलब n माइनस 2 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, फिर अपॉन में। अब देखिए n का फैक्टोरियल है, तो n का फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। अगर इसके आगे जाएगा तो n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे होता जाएगा, मतलब n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, फिर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। अब क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम यहाँ पे NC2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो NC2 की वैल्यू क्या आई थी, n ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे d की पावर n माइनस 2 इंटू e की पावर x है, तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे e की पावर x, फिर डी स्क्वायर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन लॉग एक्स का मतलब D2 लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, फिर प्लस डॉट 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 करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की पावर n लॉग एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे d की पावर n लॉग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि d की पावर n लॉग ax प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू a अपॉन में ax प्लस b की पावर n होता है। तो फिर अब हम यहाँ पे d की पावर n लॉग x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n माइनस 1 और फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ई की पावर x हो जाएगा, अपॉन में x की पावर n हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज अब हम यहाँ पे d की पावर n लॉग x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आई थी e की पावर x ब्रैकेट में -1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर n। तो गाइज ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।